जय हिंद। वंदे मातरम साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश भर के शासकीय कर्मचारियों को लेकर, साथ ही साथ मध्यम वर्ग को लेकर। जी हां साथियों, आप सभी को मालूम ही है आखिरकार 1 फरवरी को केंद्र सरकार के द्वारा अपना जो बजट है वह पेश कर दिया गया है और बजट में मिडिल क्लास और सैलरी पर्सन जो है उनके लिए टैक्स में बड़ी राहत की घोषणा यहां पर कर दी गई है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है और खबरें आपके बीच पहुंची भी होंगी। लगभग 12 लाख रुपए तक की जो आय है वह अब टैक्स मुक्त रहने वाली है। तो ये मिडिल क्लास के लिए एक काफी बड़ा निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। साथ ही साथ जो शासकीय कर्मचारी हैं वो इसके दायरे में विशेष रूप से आने वाले हैं और जो सैलरी पर्सन हैं उन्हें 12.75 लाख तक आयकर में छूट रहेगी, यानी कि लगभग 13 लाख रुपए तक अब शासकीय कर्मचारी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आखिरकार आप ये अपना टैक्स कैसे बचा पाएंगे और अब नया टैक्स स्लैब क्या होगा, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जी हां साथियों, अगर बजट में जैसे ही वित्त मंत्री जी ने अपना जो बजट है वह पेश किया तो उसमें बड़ी राहत मध्यम वर्ग को दी है और 12 लाख रुपए तक अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि 12 लाख से अधिक आपकी आय है तो उसमें टैक्स का क्या प्रोसेस रहेगा वो सारी जानकारी भी यहां पर दी गई है। साथियों, अभी तक 3 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त थी, लेकिन अब 4 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त रहने वाली है। यानी कि अगर आपकी सालाना आय 12 लाख से ऊपर है तो 4 लाख तक की आपकी जो आय है वह कर मुक्त रहेगी। उसके बाद 4 लाख से ऊपर आप पर किस प्रकार टैक्स लगेगा वो हम आगे चार्ट में देखने वाले हैं। फिलहाल एक चीज तय हो चुकी है कि यदि आपकी इनकम महीने में लाख रुपए तक है तो अब आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। यानी कि केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष में मध्यम वर्ग को यह बड़ा तोहफा यहां पर केंद्र सरकार ने दे दिया है। साथियों, एक चार्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें यदि अब आप देखें तो 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं रहेगा, यानी कि निल। 4 से 8 लाख तक अब 5% टैक्स देना होगा। 8 से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20%, 20 से 24 लाख तक 25 और 24 लाख से ऊपर यदि आपकी आय है तो फिर आपको यहां पर 30% टैक्स देना होगा। अब बड़ी बात यही है, ये प्रश्न लगातार मध्यम वर्ग के मन में आ रहा है। हमारे जो कर्मचारी साथी हैं उनका लगातार ये प्रश्न देखने को मिल रहा है कि जब 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स लगेगा, 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स लगेगा, तो फिर 12 लाख तक की जो आय है वह कर मुक्त कैसे हुई। साथियों, यहां पर एक समझने वाली बात यह है कि जो भी शासकीय कर्मचारी हैं वो प्रतिवर्ष अपना आयकर गणना पत्रक भरकर जमा कराते हैं और आप जब भी अपना आयकर गणना पत्रक भरकर जमा करते हैं तो जो भी आपका टैक्स मिलता है उसमें 87A के तहत आपको अतिरिक्त टैक्स रिबेट मिलती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में यदि आप देखेंगे तो 87A के तहत ये जो टैक्स रिबेट है 25,000 रुपए निर्धारित है। लेकिन आने वाले वित्तीय वर्ष में ये जो टैक्स रिबेट है अब केंद्र सरकार ने बढ़ाकर इसे 60,000 रुपए कर दिया है। यानी कि आप पर जो टैक्स बन रहा है उसमें 27A के तहत 60,000 रुपए की छूट आपको मिलने वाली है। अब आप इसको कुछ ऐसे समझें जैसे 0 से 4 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, 4 से 8 लाख तक 5% का 20,000 रुपए बनता है और 8 से 12 लाख तक का 10% 40,000 रुपए बनता है। तो यदि आपकी आय 12 लाख रुपए है तो आपकी जो 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 4 से 8 लाख तक आपका 5% लगेगा, उसका हो जाएगा 20,000 और आपकी 8 से 12 लाख तक की जो आय है उस पर लगेगा 10%, उसका हो जाएगा 40,000। इस प्रकार से आपका कुल टैक्स यदि आपकी आय 12 लाख तक है तो 60,000 रुपए बनने वाला है। अब यहां पर केंद्र सरकार ने यह किया है कि आपका जो टैक्स बन रहा है उसमें 87A के तहत 60,000 की अतिरिक्त छूट प्रदान की है। यानी कि 12 लाख तक आपका जो 60,000 रुपए टैक्स बन रहा था वो 87A के तहत कवर अप हो जाएगा, यानी कि निल हो जाएगा और इस तरह आप पर 12 लाख रुपए की आय तक कोई भी टैक्स नहीं बनने वाला है। हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये जो टैक्स न्यू टैक्स स्लैब है
अगले वित्तीय वर्ष 25-26 से लागू होने वाला है। वर्तमान में आप आयकर गणना पत्रक भरकर तैयार कर रहे हैं तो उसमें ये जो स्लैब है वह लागू नहीं होगा। इसी तरीके से कर्मचारियों के लिए स्पेशल स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है जो कि 75,000 रुपए का है। तो अगर हम देखें तो जो शासकीय कर्मचारी हैं उन्हें 12,75,000 रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। निश्चित तौर पर यह केंद्र सरकार का बड़ा निर्णय है और अभी तक हमने देखा है जितनी भी बजट पेश हुए हैं तो उसमें लाख या 2 लाख ऐसे ऐसे करके जो टैक्स का दायरा है उसे बढ़ाया जाता था, लेकिन अचानक से 7 से सीधा 12 लाख यहां पर कर दिया गया है और मध्यम वर्ग और जो शासकीय कर्मचारी हैं उन्हें टैक्स से संबंधित ये बड़ी राहत दी गई है। साथियों, आने वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि आप आयकर गणना पत्रक भरकर कैसे तैयार करेंगे, कौन कौन सी जो डिडक्शन है वो आपके लिए फायदेमंद रहेंगे, क्योंकि अभी आपको न्यू टैक्स रिजीम 24-25 के अनुसार ही अपना आयकर गणना पत्रक भरकर तैयार करना है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे जरूर जुड़ें और इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।